बोलिए भारत माता की। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बाबा साहेब की, बाबा साहेब अमर रहे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जांजगीर लोकसभा क्षेत्र की सांसद बहन श्रीमती कमलेश जांगड़े जी यहाँ उपस्थित है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण चंदेल जी, जिले के अध्यक्ष अम्बेश जांगड़े जी, पूर्व सांसद दीदी कमला पाटले जी, जिले के प्रभारी मेरे जिले से आने वाले आदरणीय चाचा गिरधर गुप्ता जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय लीलाधर सुल्तानिया जी, पूर्व हमारे जिलाध्यक्ष गुलाब भैया जी, अमर सुल्तानिया जी, इस कार्यक्रम के सहप्रभारी संतोष लहरे जी, जांजगीर नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष बहन रेखा गढ़ेवाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय चुन्नीलाल साहू जी, चापा के नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष, जब मैं कलेक्टर था तब भी वो नगर पालिका अध्यक्ष और अभी भी नगर पालिका अध्यक्ष ठीक से बने, आदरणीय नामदेव भाई, आज यहाँ उपस्थित जांजगीर चांपा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ जन, गणमान्य नागरिकगण, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। दीदियों, माताओं, बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के जो कार्यक्रम हो तो मैं विशेष रूप से अंबेडकर जी के लिए, एससी समाज के लिए, आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद का समर्पण है और कांग्रेस कद का धोखा दे के काम करी से वो बात लगी रखना हम सबके जिम्मेदारी है। इतिहास के सच्चाई ले, इतिहास के तथ्य ला आप मन के सामने रखना और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक दायित्व के रूप में भी हम सब जगह जिम्मेदारी है। और आप सबके भी जिम्मेदारी है कि गांव-गांव, गली-गली तक के बात ला पहुंचाया जाए। जो गलत नैरेटिव तैयार किए जाते तेकर खिलाफ में सही नैरेटिव स्थापित किए जाए। ये विषय में मैं बात कर रहा तेकर ले पहली आज का जो नृशंस घटना कश्मीर के धरती में हुई, वो कश्मीर में जो शहीद हुई तेमन के प्रति मैं अपन के श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ। हमारे जांजगीर चांपा जिला की ओर से, हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से मैं वो सब जन ला श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ। और एक ले ज़्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सके कि भारत देश के धरती में कोई हिंदू है ये नाम से मार दिए जाए। एक ले ज़्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सके। कोई मुसलमान नहीं हो तेकर लिए वो मार दिए जाए, एक ले ज़्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सके। अभी मोदी जी पाकिस्तान लग सबक सिखाए बर मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार बहुत त्वरित गति से काम करत है। और इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान, जब जब आतंकवाद भारत में नुकसान पहुंचाए के कुछ प्रयास करी से, भाई तुम खाना ही खिला लो फिर मैं बात करता हूं। तो मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो निर्णय भारत
2014 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो ले पैसे उसने इतिहास में कभी नहीं हुई। एवं जब पहली बार सेना के ऊपर आक्रमण करी उरी में, तो मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और जब इमन पुलवामा में अटैक करी आतंकवादी मन पाकिस्तान के षड्यंत्र से, तो मोदी जी फिर पाकिस्तान की सीमा में घुस के एयर स्ट्राइक करी। अभी पहली सामरिक रूप से निर्णय मोदी जी ले है 1960 के सिंधु के पानी के जो एग्रीमेंट है इसे कैंसिल कर दे। पाकिस्तान के 80% कृषि यही पानी के ऊपर निर्भर है। सिंधु के पानी ला हम जाए जब पूरा तरह से रोक देवो, तो पाकिस्तान की कृषि के बर्बादी की कहानी लिखी गई, पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था की बर्बादी की कहानी लिखी गई, और पाकिस्तान के एक राष्ट्र के रूप में पूरी तरह से फेल होने की भी कहानी लिखी गई। अक्का बड़े निर्णय जो 1960 के एग्रीमेंट रेस समाप्त करे के बोल्ड डिसीजन अगर कोई ले सका थे, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ले सका थे, अमित शाह जी के नेतृत्व ले सका थे। ऐसे बहुत सारे स्टेप मोदी जी ले चुके हैं। अब आने वाला समय में सब देखो, सब पूरा देश देखी, दुनिया देखी कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी के जो सशक्त नेतृत्व है वो कैसे पाकिस्तान और आतंकवाद ला सबक सिखाए के काम करे। आज कश्मीर के शहीद मला हमारे छत्तीसगढ़ के एक भाई दिनेश जी रायपुर के रहोइया शहीद हो गए। ओकर बेटी के सामने में बोला कलमा पढ़े बकीन, और कलमा नहीं पढ़ पाई, तो ओकर छोटे से बेटी है तेकर सामने में बोला गोली मार दिए। ओकर अंतिम संस्कार में हमारे मुख्यमंत्री जी के हमू मन गए रहे, बोला कांधा दे। अब आज हमारे छत्तीसगढ़ में जो के व्यक्ति के जो शहादत हुए, जो पूरा देश के भाई मन के जो शहादत कश्मीर के धरती में हुए, कश्मीर में हर प्रदेश के भारतीय मन के जो रक्त गिरे हैं, वो रक्त ला सच्ची श्रद्धांजलि तभी हुई जब हम सब मिल के ऐसे राष्ट्र बना पावो जोन में कोनूल अपन के जान बचाए, अपन के कलावा नहीं छुपाना पड़े। कोनूल अपन के जान बचाए बर रुद्राक्ष के माला ला नहीं छुपाना पड़े। कन्हूल अपन के जान बचाए बर तिलक ला न पोछना पड़े, और कन्हूल अपन के जान बचाए बर कलमा पढ़ना झन पड़े। ऐसे भारत के निर्माण आज सब हमन की जिम्मेदारी है, और सब जमीन किसने भारत बनाबो जोन में अपन की जान ला बचाए बर कलमा पढ़ना झन पड़े। ये वो रक्त ला सच्ची श्रद्धांजलि हुई, कश्मीर के वो शहीद मला सच्ची श्रद्धांजलि हुई। आज हमारा सब जन ले संकल्प लेके दी। आदरणीय अंबेडकर जी के बारे में अभी विस्तार से चर्चा हुई। आदरणीय चंदेल जी, आदरणीय गिरधर गुप्ता जी, हमारे सांसद बहनी कमलेश जी, सब जो बहुत विस्तार से अंबेडकर जी के जीवन के बारे में बताई। अंबेडकर जी के बारे में जो भी चर्चा करबो, तो मैं सब ले पहली हमला ये बात ला सब जानथन, लेकिन फिर से मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि कतका अकूट प्रतिभा वो व्यक्ति में भरे रही सोही, कि वो व्यक्ति वो समय में जब भारत गुलाम रही, जब भारत की युवा बनकर कोई संभावना नहीं रही, वो परिस्थिति में होकर बचपन आगे बढ़ी, ऐसे ऐसे परिस्थिति के सामना करिस अंबेडकर जी अपन के बचपन में कि स्कूल में पानी पिए वो कोई पानी देते रहे तो वो आ जाए तो रोक दे। एक बार की घटना में पढ़ात रहे करा कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगे रही से, और गुरुजी एक एक लड़का ला बोलत रही कि जाके इसमें गणित बना के दिखाओ, ये लिख के दिखाओ, ऐसे करके बोलत रही। और उसने बीच में अंबेडकर जी ने बोली कि जाके तुम गणित बना के दिखाओ ब्लैक बोर्ड में। तो सब लड़का मन जाके बोला एक साथ रोक दी, वो ब्लैक बोर्ड के पीछू में उमन के टिफिन बॉक्स रखे रहे। ऐसे दुर्दांत परिस्थिति के सामना बाबा साहब अंबेडकर जी अपन के बचपन में करना पड़ा।
बैलगाड़ी में जाते हुए अंबेडकर जी ने कई बार उतार दिएगी। ऐसे परिस्थिति के सामना भी अंबेडकर जी ने करे पड़ेगी। लेकिन वो परिस्थिति से आगे बढ़ते हुए अंबेडकर जी जीवन में खुद अपने आप पर अति मजबूत बनाई कि पूरा देश के दलित मनबर, आदिवासी भाई मनबर, पिछड़ा भाई मनबर अक्का प्रावधान कर पाई कि पूरा देश की तस्वीर और तकदीर लो बदल के रख दी। अंबेडकर जी के जीवन सबसे बड़े उदाहरण है कि शिक्षा के माध्यम से जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। कोई देश के भविष्य बदलना है, कोई राज्य के भविष्य बदलना है, कोई व्यक्ति के भविष्य बदलना है, कोई परिवार के भविष्य बदलना है, तो सबसे बड़े माध्यम शिक्षा होते। ये बात अपन के जीवन के माध्यम से भी अंबेडकर जी प्रमाणित है। अंबेडकर जी के ये लाइन है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पी लेगा वो दहाड़ेगा। ये अंबेडकर जी के लाइन। वो शेरनी के दूध रूपी शिक्षा ला पीस अपन के जीवन में अंबेडकर जी और अपन के जीवन के माध्यम से प्रमाणित करें। या आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आप कैसी भी स्थिति में पैदा हुए हों, लेकिन समाज में, देश में अपना स्थान और अपना नाम सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बात को प्रमाणित करे काम अपन के जीवन के माध्यम से अंबेडकर जी करे। जब हमारे साथ का जो जीवन में गड़बड़ होते, कुछ गलत होते, तो हमन के मन में विचार आते कि मैं बदला ला। ऐसे विचार थे सामान्य मनुष्य के मन में। अंबेडकर जी के जीवन में अत्ता ओकर साथ अत्याचार हुई, लेकिन ओकर पूरा जीवन गवाह है कि एक भी चीज ला वो बदले के भावना के साथ नहीं करे। समाज के बुराई कैसे समाप्त हो, कैसे सुधार हो, समाज के भीतर कैसे सुधार हो, कैसे कानून में सुधार हो, कैसे संविधान में सुधार हो, उस सुधार के लिए पूरा जीवन समर्पित करी। कोई तरह बदला लेके काम अंबेडकर जी ने ओकर महानता के यह सबसे बड़े प्रमाण है। नहीं तो जो स्थिति में जबकि मजबूत बन गई, कई प्रकार के बदला लेके काम कर सकत रही सामान्य मनुष्य रहती से। लेकिन पूरा देश की तस्वीर और तकदीर ला सुधार करे बर, पूरा समाज ला सुधार करे बर अपन के जीवन ला समर्पित करे। ऐसे अंबेडकर जी। अंबेडकर जी के बारे में जब भी हम चर्चा करथन तो हमें लगते कि अंबेडकर जी बहुत बड़े कानूनविद रही, कोई डाउट नहीं। संविधानविद रही, पूरा दुनिया के संविधान को ज्ञान रही, पूरा दुनिया के ऊपर कानून के ज्ञान रही। लेकिन मूल रूप से वो अर्थशास्त्री रही। अर्थी का नौकर में प्रतिभा रही, जो ऐसे हमारे सब जन लगते कि वो कानूनविद वकील रही, सो ही बड़े तब तो संविधान लिखी, ऐसे मन मात्र। लेकिन वह संविधानविद और कानूनविद तो रही सी, ओकर ले ज्यादा अर्थशास्त्री रही, इकोनॉमिस्ट थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जमाना में और गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे प्रतिभा के धनी है। अंबेडकर जी के जीवन के एक एक घटना भारत देश के लिए, हमारे समाज के लिए सबसे बड़े प्रेरणा के। जब हम बात करते हैं कांग्रेस के, तो अंबेडकर जी के जबकि अपमान करे के काम अगर कोई करी से, वो सबसे ज्यादा कांग्रेस करी से। कांग्रेस का कोई तरह नैतिक अधिकार नहीं कि अंबेडकर जी के बारे में कोई सकारात्मक बात कर। जब भारत आजाद हुई और स्वतंत्र भारत के पहली कैबिनेट बनत रही, तो नेहरू जी नाम लिख के गांधी जी कर लेके गए कि वो कैबिनेट में कौन कौन मंत्री रही, कौन कौन मंत्री रही, तेरा बना के गई। वैसे तो नेहरू जी ने चुने ही नहीं गई, सब पटेल जी ने चुनना चाहते हैं। ओकर बाद भी जब ओकर नेतृत्व जब देश के ऊपर आ गए, तो जो कैबिनेट के नाम ला प्रस्तावित करके ले गए गांधी जी तरह। बहुत बार बोलते हैं कांग्रेस के साथी मन कि नेहरू जी अंबेडकर जी ला अपन के सरकार में विधि मंत्री बना रही, ऐसे बोलते हैं। बहुत बार भी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा, राइट विंग के विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ला उद्योग मंत्री बना रही, ऐसे भी बोलते हैं।
लेकिन इतिहास की सच्चाई है कि नेहरू जी जो नाम लिख के गांधी जी कर लेके गए रही तेमे ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम रही और ना ही अंबेडकर जी के नाम रही। गांधी जी की कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम जोड़ो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम जोड़ो और तंज कसते हुए पंडित नेहरू रखी कि जवाहरलाल की कैबिनेट नहीं बन रही है, ये स्वतंत्र भारत की कैबिनेट बन रही है, देश की कैबिनेट। अंबेडकर जी जब विधि मंत्री के रूप में काम करना चालू करी तो नेहरू जी के ऊपर बहुत सारा विषय में मतभेद रही। बार बार नेहरू वाला प्रताड़ित करे काम करे, अपमानित करे के काम करे, बहुत सारे इतिहास के दस्तावेज में साफ तौर पर दिखाई देते। अभी जिक्र करत रही से गिरधर चाचा जी हिंदू कोड बिल के 1956 में हिंदू कोड बिल आई, हिंदू कोड बिल जो आई तेने हमार बेटी मला, हमार माँ मला, हमार बहनी मला संपत्ति के ऊपर अधिकार मिली। अक्का बड़े प्रोग्रेसिव थॉट के एक्ट रही, लेकिन नेहरू के मानसिकता रही कि मुस्लिम समाज के भीतर वो लागू नहीं करी। अंबेडकर जी की स्पष्ट विचार रही कि जब देश के माता बहनी मन के जीवन में सुधार के लिए कोई कानून बना थे, पिता के संपत्ति में वाला अधिकार मिला थे। आज जो हमारे दीदी बहनी वाला पिता की संपत्ति के ऊपर अधिकार रहते वो 1956 के एक्ट के कारण रहते। तो जब ये देश के महिला मन के हित के लिए होते तो इन्हें कब हिंदू मुसलमान होते, ये बात के ऑब्जेक्शन अंबेडकर जी होते। और ये बात में बहुत ज्यादा मतभेद भी हुई और बहुत सारा दिक्कत हुई। अगर पहली ही अंबेडकर जी नेहरू के अपमान मन के कारण कांग्रेस की इस्तीफा दी और अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता मन के ही 1952 में जो पहली आम चुनाव हुई तब अंबेडकर जी के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट उतारी मुंबई में। तो कौन ला कैंडिडेट बना रही इतिहास के सच्चाई लगी हमारा जानना चाहिए। होकर पीए ला कैंडिडेट बना रही अंबेडकर जी का अपमानित करेगा। अंबेडकर जी के पीए ला कांग्रेस अपन के कैंडिडेट बना के अंबेडकर जी के खिलाफ 1952 के चुनाव में काजोलकर और नाम रही कुछ काजोलकर नारायण कालोलकर जो अंबेडकर जी के पीए रही तेला जानबूझ के कांग्रेस चुनाव लड़ाई अपन के प्रत्याशी बने देख तो पीए से तोला मन हरवा के दिखा। ये अपमानित करे के काम अगर कोई इतिहास में करे है तो कांग्रेस करे है और इस तथ्य से कांग्रेस जीवन भर पीछे नहीं भाग सके। बोला इतिहास के तथ्य ले सच्चाई ले स्वीकार करना। 1954 में भी बाई इलेक्शन में उपचुनाव में कांग्रेस अंबेडकर जी के खिलाफ कैंडिडेट उतारी और फिर हरवाए के काम। इतिहास की सच्चाई। आज अंबेडकर जी के बारे में हम बात करते हैं। संविधान के निर्माण हुए, संविधान के निर्माण जब 370 हटी तब भी मैं कई जगह कांग्रेसी ने सुने अम्बेडकर जी 370 बना रही तेला मन हटा दी। ऐसे भी अफवाह फैलाए के दुष्प्रयास कांग्रेस करी। कांग्रेस के राजनीति रहते भाई अफवाह अफवाह अफवाह। वो गिरधर चाचा सुनाते ना कहानी सब सुने हुए स्काई लाइफ। तो ऐसे अफवाह फैलाए के काम कांग्रेस हमेशा करते और कांग्रेस वालों ने यह भी अफवाह फैलाए के खड़ी कोशिश करी जब 370 हटी कि अंबेडकर जी जो संविधान में 370 बना रही तेरा हटा दी। आज मंच के माध्यम से आप मन के सामने में इतिहास के तथ्य में रखना चाहता हूँ। जब कश्मीर के बारे में 370 अनुच्छेद के ड्राफ्टिंग के समय आई, पूरा संविधान के ड्राफ्टिंग प्रारूप बनाए के काम अंबेडकर जी करी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जी, सब आर्टिकल संविधान के बाकी अनुच्छेद में पूरा काम करी। लेकिन जब 370 के ड्राफ्टिंग के बात आई तो अंबेडकर जी की इसकी 19 अनुच्छेद को ड्राफ्ट नहीं करो। नेहरू ने साफ तौर पर मना कर दी कि कश्मीर के लिए भारत में एक क्षेत्र के लिए इस तरह का प्रावधान मैं नहीं करना चाहता और उसकी ड्राफ्टिंग में नहीं करूंगा। बाद में नेहरू ने आयंगर से, गोपाल स्वामी आयंगर से उस 370 की एक की उस अनुच्छेद की ड्राफ्टिंग कर। इतिहास की सच्चाई।
हम किसी भी विषय को उठाकर देखते हैं तो अम्बेडकर जी की दूरदर्शिता, उनके ज्ञान का स्तर, उनके विजन का स्तर, एक श्रेष्ठ भारत बनाने का उनका सपना, उनका रोड मैप साफ तौर पर दिखाई देता है। चाहे हम महिला सुधार के बारे में मैंने उदाहरण दिया, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मैंने 370 का उदाहरण दिया, 370 जैसा प्रावधान देश के किसी राज्य जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होना चाहिए। ये मैच्योरिटी, ये विजन, ये सोच, ये महान राष्ट्र, महान समाज बनाने की अगर किसी की सोच थी तो अम्बेडकर जी, इस बात को हमको सब जगह पहुंचा। और कांग्रेस ने किस तरह से उनके साथ चुनाव की, मैंने जैसे चर्चा की, अभी चर्चा हो रही थी भारत रत्न की। 1954 में देश में भारत रत्न की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भारत रत्न पुरस्कार देने की व्यवस्था 1954 में प्रारंभ की गई। और 1954 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। और पहला देश के प्रधानमंत्री, देश के इतिहास में 2 ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने खुद को भारत रत्न घोषित किया। 1954 में पंडित नेहरू ने पहली साल जब भारत रत्न की घोषणा हुई, स्वयं को भारत रत्न घोषित किया। और 1971 में देश में दूसरी प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने स्वयं को भारत रत्न घोषित किया। पूरे भारत के आजाद भारत के इतिहास में केवल 2 ही प्रधानमंत्री हुए हैं। कांग्रेस को बात बताना चाहिए कि तुम्हारे ही नेताओं ने कारनामा करके देश में दिखाया कि 2 ही ऐसे प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के इतिहास में हुए हैं जिन्होंने स्वयं को भारत रत्न घोषित किया। 1954 से लेकर 1990 तक 36 साल के लंबे समय तक अम्बेडकर जी को कभी भारत रत्न कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया। इन पूरे वर्षों नहीं, दशकों में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। अम्बेडकर जी को भारत रत्न अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित 1990 की भारत सरकार ने अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है अम्बेडकर जी के लिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सबसे बड़े मिशन में से मैं डिजिटल इंडिया मिशन को मानता हूं। जब डिजिटल इंडिया मिशन मोदी जी लेकर आए तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि कोई सब्जी वाला, भाजी वाला को बोलते हैं लोग मोबाइल में ट्रांजैक्शन करेंगे। कच्चा पक्का के चक्कर में धनवान लोग नहीं करते। आजकल चाट चटपटी वाले और लाल भाजी वाले और धनिया वाले सब आराम से करते हैं कि नहीं करते हैं मोबाइल ट्रांजैक्शन धड़ल्ले से। आजाद भारत के इतिहास में तकनीकी और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो बड़ा काम हुआ है उसमें डिजिटल इंडिया को मैं मानता हूं कि भारत में डिजिटल इंडिया की जो क्रांति हुई है, दुनिया के किसी देश में उतनी तेज क्रांति नहीं हुई, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे अमेरिका के देश हो। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत ने पूरी दुनिया को बचाया। और उस डिजिटल इंडिया का जो प्रमुख ऐप, इस डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की तो 14 अप्रैल को की थी, आप सबको याद होगा। अंबेडकर जी की जयंती को उन्होंने चुना और भारत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो ऐप बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने भीम ऐप उसका नाम रखा, भीम। ये नरेंद्र मोदी जी का सोच है अंबेडकर जी की। अभी कमलेश बहन जिक्र कर रही थी पंच तीर्थों का। आजाद भारत के इतिहास में 1956 में अंबेडकर जी का निधन हो चुका था। इतने 50 सालों तक कांग्रेस को कभी याद नहीं आई कि उनके जीवन से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका हमको अच्छे तरीके से उसको स्थापित करना चाहिए। पंच तीर्थ अगर किसी ने स्थापित करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का समर्पण है। अभी चर्चा हम सब लोग कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एसटी समाज के प्रति क्या भाव है। इसको देखने के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनको पहली बार जब राष्ट्रपति चयन करने का अवसर मिला तो उन्होंने एससी समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद में एससी समाज के व्यक्ति को बैठाने का काम किया। जब
से भी स्पष्ट रूप से ये भाव है और भी ये भावना है कि जांजगीर चांपा जिला भर अच्छा काम अपन सेलेक्ट करो, सड़क के, पुल के, सिंचाई के, जो प्रमुख जरूरी काम है। आने वाला फाइल पहुंचवाओ कलेक्टर के पीछे पड़ के 200 करोड़ रुपया के विकास काम सुदृढ़ करवाओ जांजगीर चांपा। और उम्मीद कर सकत हूँ कि अगले बार 3 में तीनों नहीं निपटा दिया। और ये ऑडिटोरियम के कल्पना कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में मैं कलेक्टर रहे तब डाले रहे, लेकिन जिसने बने मजा नहीं आया। मैं तो केवल परियोजना नाम लिखे रहे प्रोजेक्ट के। तो मैं अभी कलेक्टर लभी बोली हूँ, सांसद जी लभी बोला था ये कर अच्छा से रिनोवेशन किया जाए। डीएमएफ के पैसा कहाँ जाते, ये सब में अच्छा चीज में लगे, लेकिन अच्छा तरीका से रिनोवेट किया, ऊपर का होते, नीचे का होते, एक का होते, बड़ा अजीब सी स्थिति है। लेकिन बढ़िया रिनोवेशन कराए के काम करबो। और ये ऑडिटोरियम के कोई नामकरण नहीं हो है, अम्बेडकर जी के अच्छा कार्यक्रम में आज हम जुटे हैं। तो ये ऑडिटोरियम के नामकरण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से करबो। अमर रहे। तो एक नामकरण ऑडिटोरियम के नामकरण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बाबा साहेब के नाम से करबो तो अच्छा एक विषय रही। और सब जब मिल के जिला आगे बढ़ाए के काम करो, विकास के राजनीति आगे बढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विकास की राजनीति होते, सुशासन की राजनीति होते। और जो मैसेज जनता तक, गांव तक हमें पहुंचाना है, उसका रिजल्ट भी देना है।